बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं इस चैनल के अंदर। आज हम अपनी मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस के अंदर अपने मैनेजर्स एज अ लीडर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने इस चैप्टर में लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, लीडर्स के बारे में पढ़ना है, उसकी जो थ्योरीज़ हैं उसको डिस्कस करना है, लीडरशिप के स्टाइल को। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। इसमें से अक्सर औक़ात क्वेश्चन जो हैं वो डाल देता होता है, स्पेशली लीडरशिप के जो स्टाइल्स होते हैं उनके ऊपर। इसके हमारे पास जो बुलेट्स हैं उन बुलेट्स के अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है 17.1 से लेकिन 17.5 तक है, जिसमें लीडर एंड लीडरशिप है। उसके बाद लीडरशिप थेरीज़ हैं, उसके बाद जो है कंटिजेंसी थेरीज़ हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंटेम्प्रेरी व्यूज़ हैं लीडरशिप के, और कुछ इश्यूज़ वगैरह हमारे सामने आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर विद वेरी क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हु आर द लीडर्स एंड व्हाट इज़ द लीडरशिप। लीडर कौन होता है जी? अ लीडर इज़ अ समवन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर एंड हु हैज़ अ मैनेजरियल अथॉरिटी। ये वो पर्सन होता है जिसके पास एक तो मैनेजरियल अथॉरिटी होता है, और दूसरा ये कि ये लोगों के बिहेवियर में क्या कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है। उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? आपका लीडर है। सेकंड वन इज़ द लीडरशिप इज़ व्हाट लीडर डू। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द लीडिंग ऑफ अ ग्रुप एंड इन्फ्लुएंसिंग दैट ग्रुप इज अचीव टू इट्स गोल्स। पहली बात तो ये है कि लीडर बेसिकली ये वो होता है जो लोगों के बिहेवियर्स में इन्फ्लुएंस करके उनका किबला चेंज करवा देता है। यानी कि इतने उसके अंदर एक अथॉरिटी पावर होती है लोगों को कन्विंस करने की। एक होता है डंडे के ज़ोर पे आप करते हो, लेकिन एक होता है कन्विंसिंग पावर कि आपके पास कोई हथियार नहीं, हाथ आपके खाली हैं, लेकिन फिर भी आपने लोगों को खड़ा कर दिया एक लाइन पे मरने के लिए। जो लोग उसके मरने के लिए तैयार होते हैं, उस पर जान छिड़कने के लिए उसके लिए तैयार होते हैं। सेकंड वन इज़ द लीडरशिप की बात कर रहा है। कहते हैं लीडरशिप एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को अपने गोल की तरफ जाने के लिए। सो ये दो चीज़ें हैं। कहते हैं अर्ली थेरीज ऑफ द लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि लीडरशिप के अंदर जो थेरीज़ हैं वो हमने डिस्कस करनी है, जो बिल्कुल स्टार्ट में उसके बारे में दी गई थी डिफरेंट फिलोसफर्स की तरफ से। सबसे पहले इसमें आ रहा है जी लीडरशिप ट्रेट थेरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लीडरशिप ट्रेट थेरीज़ में बेसिकली क्या होता है कि हमने यहाँ पे लीडर्स के ट्रेट्स देखने होते हैं। ट्रेट्स बेसिकली क्या कहते हैं? उसके फीचर्स को, या उसके उसके हम कहते हैं उसके जो फीचर्स टाइप करेक्टरिस्टिक्स टाइप कुछ होते हैं कि लीडरशिप के क्या बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या उसके ट्रेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले वो ये कह रहा है कि ड्राइव है जी। लीडर्स जो हैं वो कहता है कि वो एफर्ट्स लेवल जो है उसका हाई होना चाहिए, वो चीज़ों को अचीव करने के लिए या आगे जाने के लिए, यानी कि वो ड्राइव करता रहे साथ साथ। डिज़ायर टू लीड है जी। लीडर्स के अंदर के ये भी ट्रेट्स होते हैं कि वो क्या करे कि लीड करे चीज़ों को आगे तक, ठीक है। लीड करने की उसके अंदर एबिलिटी हो। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है जी। इंटेग्रिटी सालमियत को कहते हैं, ऑनेस्टी जो है वो ईमानदारी को कहते हैं। कि सालमियत ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की इज़्ज़त को, उसके आबरू को बरकरार रखने का एक जज्बा होना चाहिए उसके अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस है जी। अपने अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एक मुल्क अलहदा लेने का फ़ैसला आपने ले लिया है तो उसके से पहले 1000 दफ़ा सोचो, लेकिन उसके बाद आप ले लो डिसीजन, चाहे गलत क्यों ना लिया हो। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद इंटेलिजेंस है जी। लीडर को हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए, यानी कि उसकी अप्रोच जो है वो प्रिस्पेटरी अप्रोच होनी चाहिए, यानी आगे तक अप्रोच होनी चाहिए उसकी। उसके बाद वो कहता है जॉब रेलिवेंट नॉलेज। लीडर के पास हमेशा जॉब से रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए जिसके बारे में वो जॉब कर रहा है। एंड एक्स्ट्रावर्जन होना चाहिए। एक्स्ट्रावर्जन से मुराद ये है एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। दे आर द सोशल असर्टिव एंड रेयरली साइलेंट और विथड्रॉल, यानी कि ये लोगों के दरमियान रहते हैं जी, लोगों जैसा होते हैं, यानी ये पब्लिक फिगर होती है। लोग इससे बात डिस्कस करते हुए किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन फील नहीं करते। सो दिस इज़ द बेसिकली ट्रेट्स ऑफ द लीडरशिप। नाउ डिस्कस द लीडरशिप बिहेवियर्स थेरीज। कि लीडरशिप जो है वो अगर उसकी थेरीज़ को हम डिस्कस करें तो उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ की गई हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लीडरशिप बिहेवियर्स को लेके सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लोअर स्टडीज़ की स्टडीज़ आती हैं कि वहाँ पे लीडरशिप के बारे में या उसके स्टाइल्स के बारे में क्या बात बताई जाती है। तो उसमें उसने बोला हुआ है कि बेसिकली 2 स्टाइल्स होते हैं, लेकिन 3 स्टाइल्स को उसने ऐड किया हुआ है। सबसे पहला जो स्टाइल है उसमें वो कहता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये लीडरशिप का वो स्टाइल होता है जिसमें लीडर्स जो हैं वो यानी कि सारे इख्तियारात अपने पास रखता है। यानी ऑटोक्रेटिक होता है, सिस्टम को खुद चला रहा होता है, खुद चीज़ों को देख रहा होता है, एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन नहीं होती, सारे फैसले उसके होते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं जमहूरी स्टाइल को, या जमहूरी एक तर्ज़ अमल को, जिसके अंदर उसकी कोशिश होती है कि वो सब लोगों को अपने साथ मिलाकर लेकर चले और सब लोगों की सजेशंस ले, सब लोगों की राय ले, और ताकि जो है फ़ैसले हैं वो सही तरह से हो सकें। उसके बाद लाइजेस फेयर स्टाइल की बात कर रहे हैं। कहते हैं ये वो लीडर होता है लेट द ग्रुप मेक द डिसीजन एंड कंप्लीट इट वर्क इन द वट एवर वे इन फिट। कहता है ये लोगों को अथॉरिटी देता है, ग्रुप्स को ये अथॉरिटी देता है कि ठीक है जी आप अपना डिसीजन लें, लेकिन वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो गोल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अचीव हो जाए।
नेक्स्ट वन इज़ द, यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी आ रही है, ये द ओहियो स्टेट ऑफ स्टडीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ स्टडी क्या होता है, वो ये कहता है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहली बात ये लिखता है, कहता है फर्स्ट ऑफ कॉल्ड द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, यानी लीडरशिप के बिहेवियर की बात वो ये कर रहा है कि लीडर जो होता है वो इनिशिएट लेता है। पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, चाहे वो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज है, चाहे वो फॉर्मलाइजेशन है, रैशनल है, तो लीडर जो होता है वहाँ पे क्या करता है, इनिशिएट लेता है उस स्ट्रक्चर के अंदर काम करने के लिए या उससे काम निकलवाने के लिए। कंसिडरेशंस है जी, लीडरशिप का दूसरा जो रोल होता है वो है कंसिडरेशंस पे करना, यानी कंसिडरेशन से मुराद ये है कि वो हार्डवर्क होता है रिलेशनशिप के अंदर, ट्रस्ट करता है लोगों को, लोगों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, उनको आगे तक लेकर चलता है। नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहता है कि हाई लीडर्स की बात कर रहा है, ये हाई परफॉर्मर लीडर होता है जिसका काम बेसिकली क्या होता है कि जो हाई लेवल की जो ग्रुप परफॉर्मेंसेस होती हैं उनको अचीव करने के लिए या मेंबर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए भी मतलब कि इनिशिएटिव लेता है। अल्टीमेटली मतलब इसका यही होता है कि वो जो टास्क वगैरह होते हैं, जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसको पूरा करने के लिए भी इनिशिएटिव लेता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ की बात कर रहा है जी। मिशिगन स्टडीज़ में वो ये कहता है कि यहाँ पे बात क्या लिखी हुई है, कहता है लीडरशिप का जो बिहेवियर है वो उसकी परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएट होता है, रिलेटेड होता है। जितनी ही परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी, समझ लें उसका बिहेवियर जो है वो उतना ही बड़ा वो प्रोफेशनल होगा, बड़ा वो इफेक्टिव होगा जो काम को ख़त्म करने के लिए एक बंदा डेवलप करता है। हमने इससे पहले पीछे बिहेवियर्स के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें हमने इंडिविजुअल, ग्रुप और उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको स्टडी की थी कि कैसे लीडर्स के जो बिहेवियर्स होते हैं वो मैटर करते हैं, कैसे वो कंसर्न कर रहे होते हैं और कैसे उनका एक रोल होता है। खैर आगे चलते हैं जी। मैनेजरियल ग्रिड की बात कर रहे हैं। मैनेजरियल ग्रिड कहते हैं दिस managerial grid use the behavioral dimensions concern for the people, a vertical part of grid, and concern for the production, a horizontal part of the grid, and evaluates the use of this behavior, ranking them with the 1 low and 9 high। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। यहाँ पे ये डेफिनेशन अक्सर औकात पेपर में आती होती है कि मैनेजरियल ग्रिड से क्या मुराद है। ये बिहेवियरल डायमेंशंस होती हैं, मतलब कि वर्टिकल एनालिसिस आप करते हैं बिहेवियर्स का एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, और जहाँ पे परफॉर्मेंसेस हाई होती हैं उसको 1 से आप डिनोट करते हैं, और लो परफॉर्मेंसेस को 1 से डिनोट एंड हाई परफॉर्मेंसेस को आप 9 से डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कंटिजेंसी थेरीज ऑफ द लीडरशिप्स की बात कर रहे हैं कि लीडरशिप की जो कंटिजेंसी थेरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे वो बात करता है, कहता है सबसे पहले यहाँ पे फिडलर मॉडल की बात कर रहे हैं। द फेडलर कहते हैं कंटिजेंसी मॉडल है जी। प्रपोज द इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंसेस डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपरली मैचिंग द लीडर स्टाइल, अमाउंट ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लुएंस इन द सिचुएशंस। द मॉडल वाज बेस्ड ऑन द premises that a certain leadership styles would be the most effective in the different type of situations. For example, define those leadership styles and the different type of situations. Identify the appropriate combinations of the style and situations. यानी जो फेडरर का मॉडल है उसके अंदर वो वंस अगेन यही बात कर रहा है कि लीडरशिप की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो उसके स्टाइल के साथ एसोसिएट होती हैं और सिचुएशंस के साथ एसोसिएट होती हैं डिफरेंट किस्म की। तो अगर सिचुएशंस उसके स्टाइल्स के साथ, उसकी एबिलिटीज़ के साथ मैच कर जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंसेस है वो क्या होती हैं, पहले से बेहतर हो जाती हैं। लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर्स क्वेश्चनियर्स की बात कर रहा है जी। फेडलर ये भी कहता है कि आप क्वेश्चनियर एक जो होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनसे आप वो भी फिल करवाएं और उनसे भी ये पता लगवाएं कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अब इसी को अगर हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, वो कहते हैं लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजिशनल पावर्स की बात कर रहे हैं, जिसको उसने डायग्राम के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 3 जो डायमेंशंस हैं या 3 जो फैक्टर्स हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स, जो कि लीडरशिप्स की इफेक्टिविटी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कहते हैं लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, यानी इसके अंदर वो ये देखता है कि लीडर का और मेंबर्स का रिलेशनशिप आपस में कैसा चल रहा है, क्या वो ट्रस्ट उसके मेंबर्स करते भी हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते भी हैं, क्या वो उसको पुअर की तरफ लेकर जाते हैं, यानी पुअर परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाते हैं या गुड परफॉर्मेंसेस के साथ डिनोट करते हैं। टास्क स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो ये देखते हैं, ये भी चेक करना होता है कि टास्क जो हैं वो कहाँ तक अचीव हुए हैं, क्या हाई टास्क अचीवर है, लो टास्क अचीवर है, ये सारी की सारी चीज़ें इस अप्रोच में देखी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द पोजीशन पावर की देखा जाता है कि लीडर के पास जो पोजीशन है उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए वो कितनी पावर्स जो हैं वो यूज़ कर रहा है या अपनी पावर्स से क्या क्या चीज़ें कवर अप कर रहा है। अब ये एक यहाँ पे डायग्राम आ रही है, ठीक है।